नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमे है। नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमे है। न पे उदात्तोपदेशस्य षष्ठी एक वचन, मान्तस्य षष्ठी एक वचन, अनाचमे है षष्ठी एक वचन। उपदेश उदात्ती थी, उपदेश उदात्त तस्य सप्ती तत्व समास हुआ है। मो अंते स मांत तस्य मांतस्य उभरी समास है। न आचमी रीति न अनाचमी तस्य नेतृत्व समास हुआ। चिन्कृतो इनिति वृद्धि की अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। उदात्तोपदेश से मकारांत संगस्य आचमी वर्जितस्य छिनी कृति इनिति च परे यदुक्तम तन्ना भवति थी। क्या कहा गया था? वृद्धि हो, है ना, युग का आगम हो, वह सब निषेध कर दे, नहीं होगा। सूत्र में, अभी पूर्व सूत्र में आपने आत्मयुग छिन्नकृतो कहे थे, आत्मयुग छिन्नकृतो और हनस्तो अचिन्नलो, वो काम नहीं होगा, निषेध कर दिया। लेकिन हन को नहीं लेना, अन्य धातु को नहीं लेना, उनमें से केवल मांत को लेना है। मांत में भी उपदेश में जो उदात्त था, उपदेश में अनुदात मांत को नहीं लिया जाएगा। उपदेश स्वरित जो मांत है उनको भी नहीं लिया जाएगा, केवल उदात्त मांतों को लेना। उसमें से एक को छोड़ दिया, आंग उपसर्ग चम धातु, आचमनम बनाते ना, आचमु खाने पीने अर्थ वाला है, उसको छोड़ करके वो उपदेश उदात्त वाला है, मांत भी है, अतः उसको निकाल दिया, अनाच में कह दिया। जैसे शम धातु, तम धातु, दम धातु है, शमु धातु है। शम धातु से क्या किया आपने? चिन्ह आया, कैसे? लुंग लगा, चिलुंगी चले सिच प्राप्त था, सिच को बात करके चिन्ह कर दिया जाता है। कब? चिन्ह भाव कर्मण हो, भाव और कर्म मान हो तब होगा, कर्तरी में नहीं होगा। जो चिन्ह के परते हुए था अपने पद है, तक अलोप हो जाएगा। अट्टागम में आ शम ई है, यहाँ क्या प्राप्त था? शम को वृद्धि होना, नित्वा चिन्ह क्या है? नित्य वृद्धि है, वृद्धि निषेध हो जाएगा। आम पूरक चम धातु छोड़ के इसलिए अतोपदेश जो वृद्धि प्राप्त था उसका प्रतिषेध हो गया, चिन्ह के परते हुए आ अशमी अतमी अदमी, तमु धातु और दमु धातु, शम तम दम, इन तीन धातु का दृष्टांत दिया उन्होंने। कृदंत इतनित के दृष्टांत दे रहे हैं, शमका तमका दमक वही तीन धातु लिया और नुल प्रत्यय कर दिया। नुल को योरना को अकादेश हो गया, नित्या तो वृद्धि प्राप्त थी, वह निषेध हो गया। उन्हीं तीन धातुओं से घाय प्रत्यय का दृष्टांत दे रहे, शमः तमः धमा, घाय के प्रति उपदेश वृद्धि प्राप्त थी, वह नहीं होगा। शमु धातु उपशमन अर्थ में, तमु धातु जो है आलस्य और दमु जो है इंद्रिय दमन, दमु दमन नहीं है, दमन अर्थ में है। जनिवध्योश्च जनिवध्योश्च जनिवध्यो षष्ठी चंचा पे दो पद है। जनिश्च इधर समास हुआ तो जनिवधी बनेगा, प्रत्येक देशन क्या बनेगा? जनिश्च वधिष्यति जनिवधी तयो जनिवध्यो हरि हरि सप्तमी षष्ठी में क्या होगा? हरियो द्विवचन में। अनुवृत्ति है न का पुरुष से चिन्ह कृतों का अनुवृत्ति, नीति का अनुवृत्ति, वृद्धि का अनुवृत्ति, अंग से अधिकार है। जनिवदित्यति और चिणी कृति निश्चित परे यदुक्तम तन्ना भवति। जन धातु और वध धातु इन दोनों से पर में चिन्ह हो या कृत संजक नित और इत प्रत्यय हो तो प्राप्त जो वृद्धियाधिकारी है वह नहीं होगा। जैसे जनी प्रादुर्भाव है और वध धातु हिंसायाम, यानी वध धातु वो नहीं लेना जो हन को वधादेश होता है। हनो वधा लिंगी, लुंगी
लुंगी, हनवद लुंगी, वो नहीं लेना है, प्रतिपदोक्त लेना है। वो आदेश हो जाने उसका नाम क्या हो जाता है? लाक्षणिक। जो सूत्रों के द्वारा आया हुआ है उसका नाम लाक्षणिक। जो पाणिनि स्वयं पाणिनि धातु पाठ के उसका नाम प्रतिपदोक्त। प्रतिपदोक्त उपदेश भी कहते हैं प्रतिपदोक्त। इसे परिभाषा है लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त सैव ग्रहण। जहां दोनों प्राप्त हो रहा हो, जैसे अवध धातु से प्रतिपदोक्त पाणिनि धातु पाठ वाला वध धातु भी प्राप्त है, और दूसरा जो वध हिंसा वो भी है, और हन को वध आदेश होता है वो भी प्राप्त हो रहा है, वो लाक्षणिक है। तब प्रतिभाषा कहता है लक्षण प्रतिपदोक्त सेव ग्रहण। जब प्रतिपदोक्त मात्र ग्रहण हुआ, वध हिंसा धातु ग्रहण होगा, हन को वध वाला नहीं होगा। अजनी जनी प्रादुर्भाव है वध हिंसायाम, इन दोनों में लुंग लकार चिन्ह भाव क्रमणों, चिन्ह आया श्रीलुंगी, लिंग के जब पर चिन्ह हो गया, चिन्ह के पढ़ते हुए तापत करो चिन्हते पदे ता का लोप हो गया। ये के लिए प्रथमा के वचन में होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन में, बाकी में नहीं होता चिन्ह। और अट्टागम हो गया, अजन प्राप्त हुआ था तो बताया वृद्धि, तो वृद्धि नहीं हुई। एवमेवावधि कृदंत इतृत के दृष्टांत दे रहे। नूल का दृष्टांत, जनक प्रजना घय का दृष्टांत, वध का नूल वध घय, इन सब में अतोपदेय से प्राप्त वृद्धि नहीं हुई। अर्ति री ब्ली री नुई क्षमाई आताम पुंग नौ, अर्ति री ब्ली री नुई क्षमाई आताम पुंग नौ। आप क्या क्या छपे? पुंगनौ कि पुंगनौ? गा नहीं होनी चाहिए, पुंग होनी चाहिए, पुंगनौ। क्यों क्या हो जाता है? अनुनासिके अनुनासिक हुआ, अनुनासिक होना चाहिए, गा होना चाहिए। इन प्रथमा वृत्ति वाले बच्चों को भ्रम न हो जाए, पुंग कोई आगम होगा, इसलिए पुक लिख दिया, पुग। समझ लेंगे, जलाम जो सुनते होगा क हो गया है, पुग करके ग्रहण कर लेंगे बच्चे। इसे प्रथमा वृत्ति वालों की सुविधा के लिए पुग लिख दिया, इन वास्तव में वहां पुंग नौ है। अर्थी प्रीत्या सूत्र जो है समास है, यहां इतरे तुम समास करके षष्ठी बहुवचन है। री धातु गतौ, री धातु ब्ली धातु, री धातु क्नुई धातु क्षमाई धातु, इन धातुओं से इतेतेषाम और आकारांता नाम चंगानाम पुक आगम भवती नौ परतः निच के पर। निच मने केवल नीचे नहीं लेना, नी कहने से दोनों आ जाएंगे, निच और निंग दोनों आ जाएगा। उदाहरण रिगतौ का अर्पयति, अर्पणम प्रयोग होता है। रिगतौ धातु है, री से निच आया, निच का ई बचा, कौन करेगा निच? हेतुमती चो। हेतु अर्थ कैसे पता चला? तत्प्रयोजको हेतुश्च। अच्छा, अब वो रिगतों से निचा निच गई के पढ़ते हुए रीधन ई है, रीधन ई, रीधनी में क्या हो जाएगा? पुक आगम हो गया, रिप धन ई हो जाएगा, रिप धन ई। तब लघुपद गुण पुगंता अर्प धन ई, तो मिला दिया था अर्पी स्नाद्यंता धातु, लट तिप शप गुण आदेश कर दिया अर्पयति। यमेवा री धातु से भी पुक आगम हो गया तो रेपयति, री धातु से पुक आगम हुआ तो रेपयति कैसे बनेगा? री को रे कैसे हो गया? दीर्घिकार है, लघुपद तो है नहीं, पुक आगम हुआ, लघुपद कहां है? और पहले करेंगे तो ये वृद्धि होगी, पुक आगम से पहले करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी ना, रही हो जाएगा। पुक आगम के बाद गुण कर दे रहे हैं, रेपयति बना रहे हैं। री है ब्ली, ये दोनों ही सब क्या है? ब्ली भी दीर्घ ऋकारांत, री भी दीर्घ,
क्नुई में तो क्नुई धातु था, उकारांत है, वहां पर क्या करना है, प्रश्लेष मानना है। री में री ह्रस्वी था और एक दूसरा ई भी है, दो ई है, दोनों ही मिलके री हो गया। जो दूसरा वाला जी है वो इत संज्ञा होकर चला जाता है, उपदेशज अनुनासिक, धातु का अपने इकार बच गया, री, वो रस विकार है, अतएव गुण हो जाएगा, लोपद गुण। एवं ब्ली में भी ब्लेपयति, कई बग व भी पाठ है, व्लेपयति पाठ भी है, ब्लेपयति व्लेपयति। री में भी रेपयति। क्नुई में क्या बचता है, क्नुई यकार दीर्घकारित संज्ञा हो गया, इससे चला जाता है, इससे चले जाने से क्या हुआ, क्नुई यकारांत बच गया। क्नुई धन निच, निचकी के प्रति पुक आगम हो गया, क्नुई धन प, क्नुई धन प, पुक का पर आ गया, निच का ही है, तब क्या हुआ, तब यहां पर यक लोप धातु का कौन करेगा, लोपो और बली, पवल में आता है, यकार लोप हो गया, क्नु प बच गया, निच गई है, तो लोप गुण क्नोपयति। और दूसरा एक तरीका भी है, एक दो तरीका कल्पना है, और दूसरी है मिताम ह्रस्वा, मिताम ह्रस्वा, ये सब मित संजक धातु है, मित संजक धातु होने से इनको निच के योग में ह्रस्व हो जाता है, निचाते ह्रस्व हो जाएगा, मिताम ह्रस्व, ह्रस्व होने से गुण हो जाएगा। तरीका ये दो ही तरीका है, कुछ चलो उसकी संज्ञा को ये मान लेते हैं प्रश्लेष, तो ये नहीं, इसको मिताम मित गण में ले लो, गण में लेने से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व लघुपद गुण मिल गया, आसानी से हो जाएगा। श्माई धातु है, श्माई में इसी प्रकार से पुकागम यकार का लोपो व्योरबली से लोप हो जाएगा, क्षमाप बचेगा धातु, तो क्षमाप यति रूप बनेगा। आकारान धातु में धातु दे रहे दा धातु, दा धातु और धा धातु, दा धा भदा भूसंजक धातु है, डुदाय दाने और डुदाय धारण पोषण यो, इन धातुओं से क्या कर दिया आपने, निच के प्रति पुकागम कर दिया, निच तो वही लाएगा हेतुमती च, उसे नीचे आया हुआ है, पुक्का बन से दाप बना, ई मिला दो दापी, दापी लट तिप्स गुण आदेश दापयति धापयति ये बनेंगे। शाच्छा साह्वा व्या वेपाम युक, शाच्छा साह्वा व्या वेपाम युक, ये सब आदम धातु है, पुरुष से पुक प्राप्त था, ये सब क्या है, आदम धातु होने से पुरुष से पुक प्राप्त था, उसका बाद करके सूत्र क्या कर रहा है, युक्त विधान कर रहा है। साचा सा वा व्यावेपाम षष्ठिक बहुवचन, युक्त प्रतिमा का एक वचन, साचा सा व्यापाम तक में इतरे दिन सोमास है, अनुवृत्तियों नौ रंग से का अधिकार है, शो तनुकरणे, छो छेदने, शो अंतकर्मणि, वे स्पर्धायाम, वे संवरणे, वे तंतु संताने, पापाने, पई शोषणे, पाम में दोनों लेंगे, पा से पाने भी लेंगे, पै से शोषणे भी ले लेंगे। द्योरपिग्रहणम इतेषामंगानाम युक्कागम भवति नौ परतः, प्राप्त को बाद करके कर दिया। इनमें तीन धातुओं में क्या हो रहा है, वे में, शो में, वे में, वे में चार में, और पई पांच धातुओं में क्या हो जाता है, नीचे पढ़ते हुए आपको क्या काम होगा, आदेश उपदेश अशिति, तभी आदंत हो जाएंगे, नहीं तो सब क्या थे, एकारांत और एकारांत, एकारांत और एकारांतों को आदंत बना दिया आपने, आदेश उपदेश अशिति सूत्र से। जब आकारांत हो गए तब ये सूत्र काम करेगा, युग का आगम करेगा, प्राप्त आदंत को पुक को बाध करके रूप बना, इसलिए निशायति, निशा शो को हो गया शा, आदि चौपदी से शा हो गया, शा होने के बाद प्राप्त को बात युक्त कर दिया इसने, शाही धातु बना, शाही धातु से लट सब गुण आदेश शायति रूप बनेगा, नीप सर पूरा प्रयोग कर दिया, निशायति, शोतानुकरण है, निशेषण मने नितराम तनु करो, हाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है, वो
जहां जरूरत उस तरह की बहुत कम होता है, नितराम अधिकतर प्रयोग होता है। अवच्छाययति, अवसर का जो है आपका छो छेद नहीं था, छो को क्या हो गया छा, युक्कागम छाई धातु बन गया, अव छायेति बनना चाहिए, तुक्कागम कौन किया छे छा, इस तुक्कागम कर देता है। फिर चुत्वाधिकारी होकर के अवच्छायति बना, अवच्छाययति। एवं अवसर पूर्वक स्वंत कर्मी धात्वादेश सा हो गया, सो हो गया, सो को सा, युक्कागम अवसाई धातु लट तिप शब्द आदेश अवसायति। वे को इसी प्रकार से आदि चुपदेशी हवा बना दिया, युक्कागम वायी धातु बन गया निजंतो लट तिप शब्द कार्य करके वायेति। संव्याययति, संव्याययति, सम उपसर्ग पूर्वक आपने ले लिया इस सब व्यय संवर्ण धातु, व्यय को गया व्या आत्तो करके संव्यायी धातु बनेगा, तो लट तिप शब्दाधिकारी हो गया संव्याययति। और व्यय तंतु संतानेगा, वैसे वाययति, वे को वा होगा निच युकागम वायी धातु बनेगा, रूप बनेगा लट तिप शब्द होकर के। पई या पा धातु लो, कोई भी लो, दो पई को भी पा हो जाएगा, पापा ने तो पा है ही है, युक्कागम कर दिया, पाई निजन धातु बनेगा और रूप बन जाता है पायेति। वो विधून ने जुक, वो विधून ने जुक, वहां सृष्टि के वचन विधून ने सप्तमी वचन, जुक प्रतिमा के वचन 3 पद है, 9 की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अर्थ विधून ने अर्थ वर्तमान से वाहित्य से जुकागो भवती 9 परतः। विधूनन अर्थ में वाह धातु किस अर्थ में है, वाह गति गंधनयो हो, गति और गंधन अर्थ में, विधूनन अर्थ में तो है ही नहीं। इन पाणी ने विधूनन अर्थ विशेष विधान कर ज्ञापन कर दिया, धातु नाम अनेकार्थत्वात्, ये ज्ञापन करते सब सूत्र इस तरह के। इसलिए जो धातु पाठ स्वयं पाणी ने 2 अर्थ बताया, उनसे भिन्न तीसरे अर्थ में कार्य विशेष का विधान कर दे रहे हैं। यह ज्ञापन करता है धातु, जो धातु पाठ में जिन धातु को जो अर्थ बताया गया है उतना ही अर्थ तो सीमित नहीं तो वहां बोल सकते थे वह गति गंधन यो न कह करके लिख सकते थे वह गति गंधन विधूननेषु, इसको बोल सकते थे। पाणिनि ने क्यों नहीं बोला, और ज्ञापन करने के लिए धातुओं का मैं धातु अर्थ निर्देश मात्र दे रहा हूं, लेकिन इतने में सीमित नहीं समझना, जहां प्रसंग में जैसा अर्थ की जरूरत पड़े आप वैसा अर्थ ले सकते हैं। इसी छूट का अनेक विद्वानों ने दुरुपयोग किया है, अपने मन मर्जी अर्थ ले लिया, आप पूरा अर्थ ही बदल दिया। गीता का 10 भाष्य हो गए इसी चक्कर में, अनेकों भाष्य हो गए, शब्द वही और ये प्रयोग कर धातु मैंने करता तो मैं इस धातु को ये अर्थ लूंगा, शंकराचार्य ने वो अर्थ लिया तो मैं ये अर्थ लूंगा, और दूसरा अर्थ ले लूंगा, अर्थ पूरे बदल जाएगा कहानी। लेकिन इसका सदुपयोग करने के लिए बनाया गया था, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वह षष्ठी एक वचन विधुनने हो गया, सप्तमी एक वचन जुक प्रतिमा के वचन, विधुनने अर्थ वर्तमान से वायतीर्थ से जुक आगमो भवती 9 परतः। ये सब क्या है, कित्तोर है, पुक युक जुक, कित्त होने से क्या हो जाता है आद्यंत धातु के अंत में बैठ रहे हैं, इसीलिए पक्षेण उपवाजयति, पक्षेण उपवाजयति, कौन करता है इसे, पंख से हवा लगाता है, पक्षी मधुमक्खी ये सब क्या करते हैं, अपने पंख, पंखा है, ये पंखा नहीं है, ये हम लोगों ने बना रखे उल्टे सीधे, नहीं जैसे जैसे बना लेते हैं। प्राकृतिक ईश्वर का दिया हुआ पंख, जब अंडे को पकाना होता है और उससे बच्चा पैदा करना होता है तो वो आते हैं, बैठते हैं, उसकी पर खूब हवा मारते हैं, उसको करते हैं, फिर गर्मी देते हैं, पंखा बंद पूरा ढक देते हैं पंखों से, फिर ठंडा, ऐसा करते पक जाता है, बच्चा पैदा होता है। मधुमक्खी क्या करते, लाते वहां से
पानी ज़्यादा होता है उसमें जमा कर देते हैं। उनके पास अलग अलग उनके भी ग्रुप है, समूह। एक का काम केवल लाने का, दूसरा उसको सुखाने का, तीसरा बच्चा पैदा करने का, एक और तो जो आदमी लड़ने का, कोई आगे छेड़ेगा तो काटेंगे। उनका काम केवल काटना है, लड़ना है। उन्हें ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र वर्ण व्यवस्था वहां भी पूरी मिलती है आपको मधुमक्खी में। इसलिए मधुमक्खी को बहुत, आपका भी मधुकरी क्यों बोला? मधुकरी भिक्षा करो, सन्यासी के लिए मधु को लेकर वर्णन आया है। एक मधु विद्या विद्या ही है छांदोग्य में भी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। मधुमक्खी के बराबर कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी के लिए दृष्टांत मधुमक्खी शंकराचार्य ने कई बार दिया। दिन रात मेहनत करेगा, आलस नहीं, सोना नहीं। सोना है तो उनकी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में शिफ्ट, 8-8 घंटे का। तुम 8 घंटा पंखा मारो, मैं 8 घंटा पंखा मारूंगा, आपस में सब व्यवस्था से चलते हैं वो। ऐसे व्यवस्थित आप देखना चाहेंगे तो मधुमक्खी है। वो पंख मार मार के हवा से उसको सुखाता है, जलांश को खत्म करता है, तब आपके खाने लायक शहद तैयार होता है। उसको कह रहे पंखे पक्षेण उपवाजयति। वाह गतिगंधन धातु था उसको, लेकिन विधुनन अर्थ में ले लिया। विधुनन मैंने झाड़ना, पंख से झाड़ना। अच्छा, लीलोर नुग लुका वन्य तरस्याम स्नेह विपातने। लीलोर नुग लुका वन्य तरस्याम स्नेह विपातने। लीलो शिष्ट गति वचन, लुक लुको प्रथम गति वचन, अन्य तरस्याम सप्तमी के एक वचन, स्नेह विपातने सप्तमी के एक वचन। लीचा और लाचा, लीचा लाच इति लीलोह बनेगा। पहले लीले बनेगा फिर लीलोह, पुलिंग में रहेगा लीलो फिर लीलोह बनेगा। नुक लुको में भी इतर समान, नुक्च लुक्चति नुक लुको, तयो नुक लुको हो। यहां तो तय की जरूरत नहीं, प्रथमागत विवचन ही है। स्नेह से विपात्र, स्नेह विपात्रम मैंने द्रवत्व आपादनम इत्यर्थ। मैंने घी है, कड़क हो रखा है, उसको पिघलाना। बर्फ है, पिघलाना। कोई चीज जो ठोस हो रखा है उसको पिघलाने का नाम है स्नेह विपातनम, द्रवत्वापादनम। तस्मिन् इस अर्थ में षटितुर समास हुआ है। अनुवृत्ति नौगांग से अधिकार है। ली ला इत्येत्योर रंगयोर विकल्पेन स्नेह विपातने अर्थेता संख्यम नुक लुक इत्येतो आगमौ बहुत। या लुक में से लुक नहीं लेना, प्रत्यय वो लुक नहीं है। यहाँ नुक के साथ पठित होने से नुक आगम है, उसे सहचरित जो लुक वो भी आगम है, प्रत्यय लोप का नाम नहीं है। यथा से नुक लुक इत्येतो आगमौस्तो कब होता है? नौ परतः निंग के परे रहते हुए। उदाहरण घृतम विलीनयति विलाययति। घृतम विलीनयति, जब नुक आगम हुआ तो विलीनयति बना, जब नुक आगम नहीं हुआ तो विलाययति बनेगा। ली का क्या होगा? वृद्धि। ली है ना धातु, धातु है क्या है? ली धातु। ली धातु यद्यपि होता है अर्थ में द्रवीकरण, इन द्रवीकरण वाले ली को नहीं लेंगे हम, किंतु लेंगे किसको? हिंदी वाले दिया है लिंग श्लेषण है, ली श्लेषण है, इन दो को लेना और उसको पिघलाना अर्थ में लेना, लेकिन श्लेषण अर्थ में नहीं लेना। श्लेषण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, संबंध करना, चिपकाना, ये होता है, वो अर्थ नहीं लेना। लेकिन इन्हीं धातुओं को इसे भिन्न अर्थ में, अर्थ द्रवीकरण अर्थ में, पिघलाना अर्थ में ये सूत्र नुक आगम करता है विकल्प से। जब नुक हुआ ली को तो विलीनयति, जब नुक नहीं हुआ विलाययति। ली को वृद्धि होगा, लई आयादेश, लाई धातु बना, लट तिप शब्द गुणे आदेश, विलाययति बनेगा। और ला धातु से, ला धातु आदाने अर्थ में, ला आदाने अर्थ वाला है, उस धातु से आपने क्या कर दिया? लुक का आगम कर दिया। ला से लुक होगा तो क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा?
लाल हो जाएगा। और निच गई है, मिला दो, धातु क्या बन जाएगा? लाली। लाली बन गया। लड़कियों का नाम रखते हैं लाली, ऐसे उठपटांग कर देते हैं। उसका नाम था लक्ष्मी, बोल दिया लाली। और एक जैसे एक लक्ष्मी लड़की से नाम लग जो लक्की, बताओ क्या का नाम बिगाड़ देते हैं। ये नाम हमारे धातु है लाली, निचन धातु। लाल धातु से निच आने पर लुक आगम हो गया तो लाल बना, निच मिला दो लाली हो गया। लट सब गुण आदेश होगा, लो लालयती, विपसर्ग जोड़ दो, विलालयती। जब लुकागम नहीं हुआ तो विलापयती। आदम धातु है ना अल्लाह, पुक आगम हो गया। और तीरी धातु से आताम पुंगनौ, पुक आगम कर देंगे तो विलापयती ये बन जाता है। वहां पर बता नीचे ये भाषा लिए थे से आत तो कर लेने पर नहीं होगा ये सूत्र, वो अलग धातु लेंगे। इसलिए आत्व तथा लुक आगम होकर विलालयती बना, पक्ष में आत्व हो जाएगा तब भी बनेगा विलालयती और विलापयती। उन दोनों के ग्रहण हो गए इसलिए एक साथ। भियो हेतु भये शुक, भियो हेतु भये शुक, भिय षष्ठी एक वचन, हेतु भये सप्तमी एक वचन, शुक प्रथमा के एक वचन। ये भी भय धातु है, ये भी भय धातु है। हेतोर भयम इति हेतु भयम, इसलिए बता दे हेतु भयम इति हेतु भयम। तस्मिन इति षष्ठी समास है, नौ गणवृत्ति अंग से अधिकार है। भीत से हेतु भय अर्थ है जो है शुक आगमो भवती, नौ परत भीष धातु से हेतु भय रूपी अर्थ में, केवल भय अर्थ में था धातु, इन विशिष्ट अर्थ विशेष अर्थ में विधान कर रहे हैं, शुक आगम कर रहे हैं, निच के परते हुए हैं। मुंडो भीषयते, भी दास शुक आगम होगा तो भीष बनेगा, निच की मिला दो भीषी, लटता शप एरेतम तो भीषयते रूपाना। मुंडो भीषयते, जटिलो भीषयते। ये आत्मपद कैसे हो गया? भीष्म और हेतु भये, 1368वां सात धातु सूत्र है, उसे आत्मपद हो गया धातु को। जटिलो भीषयते। और यदि विभेदेर हेतु भये 655, वो सूत्र क्या करेगा? आत्म कर देगा, भी को भा बना देगा, तब आताम पुक नौ, आदम तत्व पुक हो जाएगा, भापयते बनेगा। 655 में हो गया है। विभेदेर हेतु भय सूत्र था, वो आत्म किया था। विभेदेर हेतु भय सूत्र से आत्म हुआ, आत्म होने से वहां अर्थी रिबली रीक नुई आताम पुंग नौ से पुक्कागम हो गया तो भापयत बन जाता है रूप वहां। अलग अलग पक्ष में दो दो रूप बने अलग है। स्वायो वह, स्वायो वह, स्वाय सृष्टि के एक वचन, वह प्रथमा के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है नौ का, अंग से अधिकार है। अर्थ है स्वाय तेतस्य अंगस्य वकार भवति नौ परतः। स्वाय वृद्धौ धातु है, उस स्वाय के अंत्य वर्ण कौन है? यकार। उस यकार को क्या करना है बोला? वकार से करो, हलोन्त्यस्य य को वह आदेश होगा, स्वाय धातु था बन जाएगा, स्वाव धातु बन जाएगा। कब है? निचले पर दे हुए स्वाय धन ई था, अंत्य अल य को वह होकर के स्वाव ई हो गया, स्वावी, स्वावी। अब लट तिप्शप आदि करके स्वावयति ये बनेगा। शदेर गतौतः, शदेर गतौतः, शदे षष्ठी वचन, अगतौ सप्तमी के वचन, तः प्रथमा के एक वचन। यदि शदलरी धातु है, शदलरी धातु हमेशा शातन अर्थ में होता है, शातने अर्थ में, गति अर्थ में ही नहीं। अगतो क्यों बोल रहे हैं? ये भी सब ज्ञापन कर धातु न कर सकता, माने गति में भी प्रयोग हो सकता है शब्द धातु।
यदि गति में प्रयोग होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, यदि शातन अर्थ में प्रयोग होगा तो ये सूत्र लग जाएगा। इसलिए इन्होंने अगतौ कह दिया। अर्थात दो जगह है शतलरी धातु, वादी में भी है और आपके तुदादी में भी है, दोनों जगह है, दोनों धातु में लिया जाएगा। शातन अर्थ में ही ये सूत्र क्या करेगा, तकार आदेश करने को बोल रहा है, शत के तकार को तकार आदेश करने बोल रहा है। ये न गतिरिति अगति ही तस्मिन इति नेत्र समासवा अगतौ बना, अनुवृत्ति नौगा अंग से अधिकार है अर्थ अगतौ अर्थ वर्तमान से शजरंग से तकारादेश भवति नौ परतः। अगति अर्थ में विद्यमान शदलरी शातनी अर्थ में हो कहने का मतलब तब संग को तकारश हो जाता है, अलंत से अंत में होगा। पुष्पाणि शातयति, शद धातु था, शद को निच हो गया, निच के प्रति दकार को आपने तकार कर दिया, तकार करने के बाद आतप से वृद्धि हुई, शाद धातु था, शद से शाद, शाद से शात, शाद से शाती बन गया, निजंत है ना। शद था, आपने निच के प्रति द को ट कर दिए, आतप से वृद्धि हुई, शात ई मिला तो शाती, नहीं तो क्या हो जाता शादी, द को तो न करते तो शादी हो जाता। इसलिए पानी में गए तो गड़बड़ है, इसे तब कर दो, तो तब कर दिया उन्होंने, शाती कर दिया। तो शाती था सर लटती शब्द, तो शातयति एर बन जाएगा, शातयति। पुष्पाणि शातयति, उन्हें फूलों को झाड़ झाड़ के गिरा रहा है, बटोरता है, गिराता है, गिराना अर्थ में हो गया। शातन करना, तोड़ना अर्थ है। रुह पो अन्य तरस्याम, रुह पो अन्य तरस्याम, रुह से टिके वचन पो अन्य तरस्या विभक्ति प्रतिरूपक अब्बे, इन्हें पो मने पो आदेश करो। पो का पो का अर्थ यहाँ पहा है, पहा का पो के अन्य तरस्याम के आकार के कारण से कौन सूत्र करते है ये, अतोरो रप्लुता दप्लुते, सूत्र क्या है, अतोरो रप्लुत से जब प्राप्त तर रू को ऊ हो गया, कि पूर्व में आते ना पो में हो ऊ हो गया, ऊ के गुण हो गया, पर में अन्य तरह से कार है, वो भी रस्व है, दोनों तरफ रस रहेगा तो रू को वो करके पो हो गया, पोन्यत्र श्याम बन गया। देखिए रोहित अंग से पकार आदेश भवती विकल्पेण नव परता, रो धातु की शर्त में है बीज जन्मनी, बीज का जन्म होना, रो उगना, पौधा अंकुर निकल के पौधा बनता है, पेड़ हो जाता है, उसे रू मही रुह बीजाय कहाया न्याय सिद्धांत मुक्तावली मंगलाचरण में, मही रुह बीजाय। परमात्मा कौन है, ये सारे पृथ्वी सारे संसार के जन्म का कारण है। मही के रूह, रूह माने जन्म, उसका बीज माने कारण, ऐसे परमात्मा का नमस्कार, ऐसे वहां पर आया है, रूह शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा देखिए व्रीहीन रोपयति, पक्षे रोहयति भी रहेगा, हकार किसने क्या कर दिया, रू धातु हकार को पकार कर दिया, पकार आदेश कर दिया। रोहित अंग से पकार से भवती विकल्पेण नौ परत, विकल्प से होगा, एक बार होगा प होगा, एक बार ना होगा, नहीं हुआ तो रोही हुआ ही रह गया, रोही धातु बनेगा, रू है निच गई है, क्या होगा पुगंत रोही, और ह को प करके तो रोपी, लटते सब कर दो, रोपयति रोहयति। हिंदी वाले बोलते भी है रोपना, रोपाई करना, ये सब बोला जाता है। जब धान रोपते हैं है ना, गेहूं के बीज रोपाई होता है, कोई भी बीज का हो रोपाई बोलते हैं, रोपना। अच्छा प्रकरण निचंत को लेकर सप्ताह खत्म हो गया, अब अलग प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रत्यस्तात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, प्रत्यस्तात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, प्रत्यस्तात् पंचमी के वचन, कात् पंचमी के वचन, पूर्वस्य षष्ठी के वचन, अतः षष्ठी के वचन, इत
प्रथमा के एक वचन, आपी सप्तमी के एक वचन, असुपः पंचमी के एक वचन। 7 पद है। प्रत्यय तिष्ठतीति प्रत्यस्त, प्रत्यय में जो स्थित है। तस्मायति प्रत्यस्तात् उपपद तत्पर समास हुआ। न असुप असुप तस्मादिति, नहीं तो फिर समास किया गया। प्रत्यस्तात्कात् ककारात् पुरस्य अकारस्य स्थाने इकारादिश भवति, आपि परत न चेद्यात् सुपः परो न भवति। प्रत्यय में स्थित जो ककार है, उस ककार के पूर्व में विद्यमान जो अकार है, उस अकार के स्थान में इकार आदेश होता है। इनका टाप, टाप चाप डाप। आप करने से क्या होता है? टाप चाप डाप। इनमें से कोई प्रत्यय पर में हो, लेकिन वो टाप चाप डाप सुप से पर में नहीं होना चाहिए। सचेदाप सुप परो न भवति। जटिलिका मुंडिका, या क्या था? जटिला और मुंडा, जटिला और मुंडा। लड़की है, जब बालों को नाती धोती नहीं है, सब जटा जैसे हो गया, उस लड़कियों को क्या जाएगा? जटिला। अब जो लड़की है मुंडन करके रहती है हमेशा, पूरा चकाचक, नहीं करना चाहिए, उसको मुंडा कहेंगे। जटिला मुंडा। इसे आपने क्या कर दिया? का प्रत्यय करेंगे पहले? किसे का प्रत्यय करोगे? अज्ञाते, अज्ञाते, अज्ञाता जटिला, अज्ञाता मुंडा। मैंने पता नहीं कौन है, कहाँ की है, किसकी है, क्या है, मालूम नहीं। ऐसी जो जटिला लड़की या मुंडा लड़की को का प्रत्यय हो जाएगा अज्ञात अर्थ में। कुत्सित अर्थ में भी होता है। प्रागिवात का अधिकार में, प्रागिवात का अधिकार सूत्र है वो, उस अधिकार में अज्ञाते अर्थ है, कुत्सिते अर्थ है, अनेक अर्थ है। उन अर्थों में क प्रत्यय होता है। वो कोई भी एक अर्थ ले लो और क कर दो, क कर से क्या हो जाएगा? ये जटिल, जटिला का, जटिला का बन जाएगा। जटिला में भी आ क्या था? प्रत्यय था। क भी क्या है? प्रत्यय है। कि जटिला होता है ना, जटा है जिसका, उसे जटिला, जटिला से टाप हुआ तो जटिला स्त्रीत्व कक्षा में, उसे क प्रत्यय जटिला क बना। अब आ भी प्रत्यय, वहां क भी प्रत्यय, प्रत्यस्त ककार से पूर्ण अकार मिल गया, उस अकार को ये इकार कर देगा पुनः स्त्रीत्व कक्षा में टाप करने पर। तो रूप क्या बनेगा तब? जटिलिका। आपको ये हो गया। पुनः पर में स्त्रीत्व कक्षा में टाप किया है आपने, और टाप के प्रत्यय हुए। एवमेव मुंडिका बनेगा। मुंडा था, मुंडा पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में मुंडा। जटिला पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में जटिला। उससे आपने प्रागिवात का सूत्र के द्वारा अधिकार में अज्ञात अध्यर्थों में क प्रत्यय कर दिया। तो जटिला का, इसी प्रकार से मुंडा का बना। फिर स्त्रीत्व कक्षा में टाप लाओ दोबारा। ऐसे जो अज्ञात लड़की, ऐसे जो अज्ञात या से कुत्सित बिगड़ी हुई लड़की, ऐसे अध्यर्थों में आपको लेना पड़ेगा। तब उसको आगे पूरे विद्यमान टाप के आकर जो प्रत्यस्त था, उस आकार को इकार कर दिया आपने। एवं कारिका हरिका में क्या हो रखा है? नुल। नुल को ऊ बचा, ऊ को अकादेश, कारक हारक बनेगा। कारक हारक, स्त्रीत्व कक्षा में टाप लाओ, टाप का आ बचा है, कारक आ, हारक आ। उस टाप के प्रत्यय में, प्रत्यय के ककार का अवयव कौन था? नुल के अक, अक के ओ को ई हो गया। कारिका हारिका रूप बन जाएगा। एतिकाश्चरन्ति, यहां पर क्या था? एतत् शब्द है। एतद सर्वाधिक गण में है ना, एतद, तद, एतद, यद, ये सब क्या है? सर्वाधिक गण के हैं। और एतत् शब्द है, एतत् शब्द से आपने क्या कर दिया? अवय सर्वनाम नाम अकच्छ प्राक्टे है, अकच्छ हुआ, टी के पूर्व में बैठ गया है ना। एतद प्रातिपदिक था, अकच्छ होने क्या हो जाएगा? वो एतकद क्या हो जाएगा? एतकद बन जाएगा। कि टी में बैठेगा ना, टी के पूरे बैठने का मतलब क्या होगा? एतद था और यह टी भाग कौन है? एत को अलग करना पड़ेगा,
अत की टी संज्ञा है ना, कौन करेगा अत की टी संज्ञा? अचोन्त्यादि टी। इसके बीच में बैठ गया अभी अकच का अक, मिला तो क्या हो जाएगा? एतकत प्रातिपदिक बना। एतकत स्त्रीत्व अक्षर में क्या करोगे? टाप। इसको तेजादी नाम अजंत करेंगे तब टाप होगा। तो ये तक बनेगा प्रातिपदिक, तब ये तक तब टाप होगा। अब एक क के पूर्व में जो अकार है उसको क्या हो जाएगा? इकार। तो ये तिकार बनेगा। ये तिकाश्चरन्ति, उसे बहुवचन प्रयोग कर, एतिका एतिके एतिकाः एतिकाम एतिके एतिकाः एतिकया, रमा के समान रूप चलाना है। रमावत रूपाणि भवन्ति। न यासयोः न यासयोः न बे यासयोः षष्ठी का द्विवचन, या च सा च इति या से तयोः यासयोः इति समास हुआ है। प्रत्यस्तात् का पूर्वस्यात् इदाप्य पूरे सूत्र की निवृत्ति। प्रत्यस्तात् ककारात् पूर्वस्य या सा इत्येतयोः रकारस्य स्थाने एकारादेशो न भवति। ककार के पूर्व नकार को एकार से नहीं होगा, निषेध कर दिया। पूर्वेण प्राप्ति थी उसको प्रतिषिध्यते। उदाहरण क्या है? यका सका, यका सका बना, इकार नहीं हुआ। इकार तो क्या हो जाता? इका सिका बन जाता, नहीं हुआ। लेकिन रस कौन किया? या को के अणाह, सूत्र क्या है? के अणाह से रस हो जाता है, तो यका सका बन जाता है। यकाम यकाम अधीमहे तकाम तकाम पचामहे इत्यादि प्रयोग है। यहां पर क्या हो गया है? नमुल प्रत्यांत का दृष्टांत दिया। नमुल रस नहीं हुआ, यकाश या सबसे का प्रत्यय हुआ था, तो यका था, यका को जो अपने रस कर दिया, यका हो गया। या का तो यका बन गया, रसो किया रस होने से। और से यका से नमुल करने से आभिष्ट नमुल च उसका द्वित्व हो जाता है। आभिष्ट द्वे भवत इस वार्तिक से, तो यकाम यकाम अधीमहे तकाम तकाम अधीमहे। माने आधा वादा कोई ढींग से पाठ नहीं करता है। कुत्सार्थ में कन प्रत्यय, कुत्सार्थ में, निंदार्थ में, अज्ञात अर्थ में भी होता है, अनेक अर्थ में होता है। कब प्रत्यय कोई भी अर्थ में ले लो, आपकी मर्जी है। अथवा अकच कर दो या सा से, अवे सर नाम नाम अकच प्रकट। या और सा कहां का रूप है? यत का स्त्रीलिंग में या और तत् का स्त्रीलिंग में सा। या ये याहा सा ते ताहा ये रूप बनता है स्त्रीलिंग में। यह शब्द है और तत् शब्द है। तेदादि नाम अ स्त्रीत्वक्ष में टाप अकसरण दीर्घ या बन जाएगा। और तत् का भी ऐसे तेदादि नाम अ स्त्रीत्वक्ष में टाप ता बन गया। तो दो हो सावनंद्यो तो स कर तो सा हो गया। या सा दोनों स्त्रीलिंग वाले प्रातिपदिक। अतः सर्वनाम वाचक ही है, ऐसे वो सूत्र लगा दो। अवे सर्वनाम नाम अगज प्रकट है। तो प्रत्यक्ष का प्राप्त तयित्व उसको निषेध कर दिया इसने। ये विशेष कार्य यहाँ पर